देखिए, आपको कोई संदेह होना नहीं चाहिए, तीसरी बार हैट्रिक लगेगी राजस्थान में। और ये सवाल, चलो ठीक है, आप भी वो है ना कि जैसे जो कोई भी काम की शुभारंभ करते हैं तो भगवान गणेश का नाम लेते हैं, तो ठीक है, आप उसी प्रकार से पहला सवाल आपका यही रहता है। लेकिन इसका स्पष्ट है, पूरे राजस्थान में स्पष्ट है, पूरे देश में स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता ने ठान रखा है, मान रखा है। तो भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र का समय आएगा, हर 5 वर्ष में आता है, और 19 तारीख को मतदान होगा, कुछ जगह पर 26 तारीख होगा। तो 4 जून को जो परिणाम आएगा वो आपको स्पष्ट कर देगा कि राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतने वाली है। बात निश्चित रूप से होंगे ना, हर कोने से, देश के हर कोने से एक ही आवाज़ है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, आप दक्षिण में जाएंगे, आप पश्चिम में जाएंगे, आप हिमालय की चोटी में जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो हर तरफ से एक ही आवाज़ है। और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा, ये संकल्प और ये भावना आज पूरे देश की है। नहीं, अलवर के तो आप पड़ोसी हैं, आपको वहाँ की सब तरह की जानकारियाँ हैं। बहुत अच्छी विजय अलवर में भी होने वाली है। 25 सीटों में से 1 सीट अलवर की भी है, और मैं मानता हूँ वो पहली सीट है, क्योंकि राजस्थान का सिंह द्वार अलवर कहलाता है जब दिल्ली से हम राजस्थान में प्रवेश करते हैं, और बड़ी गूंज और बड़ी गर्जना के साथ में वहाँ की सीट जीती जाएगी। अब ये तो देखो, लोकल जो कांग्रेस के लोग हैं उनका चलाया हुआ मुद्दा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोला ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो कहा ही जाए, ताकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई रोड मैप है कि आने वाले समय पर वो क्या करेंगे, ना उनके पास कोई अल्टरनेट है, कुछ भी नहीं है। तो ये टिक्का टोपने का काम और ये छोटी बातें तो करने का उनकी स्वभाव में है, तो इससे कोई जनमानस में कोई फर्क वाली बात नहीं। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज जितना युवा प्रतिनिधित्व करता है, मैं मानता हूँ कि किसी भी संगठन में ऐसा नहीं है, और युवाओं की पार्टी है, युवा सोच है, और युवाओं की सोच के साथ में पार्टी आगे बढ़ती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो सदैव यूथ की बात करते हैं, और यूथ जो आज का समय सोचता है, चाहता है, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं। तो ये तो कहने की कोई विशेष बात नहीं है। मैं तो कहा ना कि ये लोग जो चीज़ें कुछ भी नहीं, जिनका अर्थ कुछ नहीं, जिनका बोलने से कोई मतलब नहीं, वो चीज़ें कांग्रेस बोलती है, क्योंकि उनके पास में कोई भी देश के आगे ले जाने का कोई भी रोड मैप, कोई भी विजन उनके पास में नहीं है। चलो आप बताइए और क्या कहें वो लोग। अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई मोदी जी 400 पार इस बार तीसरी बार रिपीट हो रही है, तो यही कहेंगे कि हम बनेंगे, वो बनेंगे। कहाँ बनेंगे? कन्फर्म दावा कर रहे हैं, उनके दावा तो देखो, चुनाव में कन्फर्म करना उनकी आदत है और वो करेंगे, लेकिन दावा की हवा निकल जाएगी 4 जून को। महाराज, जैसे कि भाजपा ने जो लोगों से वादे किए थे, राम मंदिर का था, 370 था, इस बार अगर 400 पार हो जाती तो क्या अहम मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को दिया है, सबसे बड़ी सोच दी है, उनका विचार दिया है कि अब राष्ट्र हमारा विकसित राष्ट्र बने। राजा राम सिंहासन पर अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए हैं, अब राजा राम की प्रजा को भी राम राज्य की अनुभूति कराना हमारा दायित्व है।